नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने हेल्थ के इस टॉपिक में मैं आपको गर्भवती महिला में टीकाकरण के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। गर्भवती महिला को कौन से महीने में टीकाकरण शुरू करवाना चाहिए, 9 माह की गर्भावस्था में कितने टीके लगवाने हैं, इस टीकाकरण के क्या लाभ हैं और क्या हानि है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इस टीकाकरण से क्या लाभ हैं। यदि महिला टाइम पर अपने टिटनेस के 2 टीके लगवा लेती है, यदि महिला पहली बार गर्भवती है तो दूसरी या तीसरी बार होती है तो महिला को सिर्फ एक ही टीका लगवाना होता है। यदि ये टीके टाइम पर लग जाते हैं तो महिला टिटनेस यानी कि धनुष बाय नाम की बीमारी से बच जाती है। ये गर्भावस्था जो टीका लगता है ये माँ और बच्चे दोनों के लिए काम करता है। यदि माँ टाइम पर ये टीका लगवा लेगी तो माँ और बच्चा दोनों ही धनुष बाय नाम की बीमारी से सुरक्षित हो जाते हैं। अब बात करते हैं हानि की। टीकाकरण लगवाने के सभी तरह के लाभ ही होते हैं, कोई भी हानि नहीं होती है इसमें। लेकिन अगर टीकाकरण नहीं करवाते हैं तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक तो यदि महिला ने टाइम पर टीका नहीं लगवाया है तो वो खुद भी धनुष बाय नाम की बीमारी से ग्रसित हो जाती है। इसमें ये होता है कि जो कमर होती है वो टेढ़ी हो जाती है। जिस तरह से आपने देखा होगा धनुष क्या करती होती यूँ, वैसे ही इस तरह से उसकी कमर हो जाती है। और जो गर्भाशय में शिशु है उसे भी धनुष बाय नाम की बीमारी हो सकती है। धनुष बाय नाम की बीमारी के बाद में बहुत ही कम इलाज इसका होता है और लगभग बहुत ही कम केसों में ये बीमारी पाई जाती है। लेकिन जिसको हो जाती है उसके लगभग 95% मृत्यु के चांस ही बनते हैं। इसलिए कृपया करके टिटनेस के टीके जो भी हैं ये उन्हें टाइम पर लगवाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन से महीने में कौन सा टीका लगवाना चाहिए। जब महिला गर्भवती होती है तो 3 माह के अंदर टिटनेस का पहला टीका उसको लगवाना है, जो कि आंगनबाड़ी केंद्र सभी सरकारी हॉस्पिटलों में बिल्कुल ही निःशुल्क लगता है। इसी के साथ में यदि महिला पहली बार गर्भवती है तो उसे 2 टीके लगवाने हैं। जैसे उसने आज एक टीका लगवा लिया है तो 1 महीने बाद में उसको दूसरा टीका लगवाना है। 1 महीने का मतलब ये है कि अगर 28 दिन भी आपके हो जाते हैं और आपके उस केंद्र या हॉस्पिटल में दूसरा टीकाकरण दिवस शुरू हो गया है तो आप 28 दिन में भी वो टीका लगवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके भी 25 या 22 दिन ही हुए हैं टीका लगवाने के तो आपको 1 महीने का वेट करना ही पड़ेगा। इसी तरह से यदि किसी महिला के पहले 1 या 2 बच्चे हैं तो उसको टिटनेस का सिर्फ 1 ही टीका लगवाना है, जिसको बोलते हैं टिटनेस की बूस्टर डोज। क्योंकि जब वो महिला पहले गर्भवती हुई थी तब उसने वो 2 टीके लगवा लिए थे अपने हॉस्पिटल में। इसलिए यदि महिला पहली बार गर्भवती है तो उसे सिर्फ 2 टीके लगवाने हैं। दूसरी या तीसरी बार गर्भवती हो रही है, फिर जितनी बार भी महिला गर्भवती होगी उसको 1 ही टीका लगता है। लेकिन बच्चे की उम्र 3 साल तक ही होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। उससे ऊपर है तो उसको 2 टीके लगते हैं। देखिए टीकाकरण का बहुत छोटा सा अभियान होता है, सिर्फ 2 टीके या 1 टीके की ही इसकी डोज है जो कि लगवा लें अपने। और इसी के साथ में ये भी ध्यान रखें कि जब आप टाइम पर टीका लगवा लेते हैं तो आप खुद तो बचते ही हैं, साथ ही आपका बच्चा भी इस बीमारी से सेफ हो जाता है। इसके लिए कार्ड में देखिए टीके के निशान भी बने हुए, मैं आपको दिखा देती हूँ। सिर्फ 2 ही टीके बने होते हैं, यानी कि पहली बार जो महिला गर्भवती हो रही है उसको 2 ही टीके लगवाने होते हैं और इनमें तारीख भर दी जाती है। जब आप जाते हैं कहीं पर तो आपकी सभी तरह की जांचें हो जाती हैं। यदि आप टाइम पर टीकाकरण करवाते हैं तो आपके बीपी है, शुगर है, वजन है, सभी तरह की आपकी जांचें भी हो जाती हैं। यानी कि आपको सभी तरह का चेकअप भी आपका हो जाएगा और आपका टाइम पर टीकाकरण भी हो जाएगा, जिससे कि आप और आपका बच्चा दोनों ही पूर्ण तरह से सुरक्षित रहेंगे। इसी के साथ में मैं आपको बताती हूँ, इस ममता कार्ड में जब आपको मिलता है तो छोटी सी एक बात है लेकिन वो कितनी बड़ी है उसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पर एक लिखा है, क्या गर्भावस्था हाई रिस्क पर है। आप ध्यान से देख लीजिए, क्या गर्भावस्था हाई रिस्क पर है। इसमें एक लाल रंग का डब्बा है, एक हरे रंग का डब्बा है। लाल जो डब्बा है उसमें हाँ लिखा हुआ है और जो हरे रंग का डब्बा है उसमें ना लिखा हुआ है। आप इसमें अपना जो भी आपका कार्ड बनाते हैं उससे टिक जरूर लगवा लें। इस टिक का वैसे तो छोटा सा है, राइट टिक ही तो लगाना है, लेकिन ये बहुत बड़ा ही इंडिकेटर है। यदि आपका इस लाल डब्बे में राइट टिक लगता है यानी कि आपकी जो गर्भावस्था है वो हाई रिस्क में है,
जिससे कि नर्स डॉक्टर जो भी आपके एरिया में है वो आपका विशेष ध्यान रखेंगे। तो कृपया करके छोटी छोटी बातें उनको ध्यान में रखें, आप और आपका बच्चा सुरक्षित रहें। इसी के साथ धन्यवाद।